हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल वियाउदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के 40 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके दो नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो जो प्रकाश का अपवर्तन है उसके भी दो नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अवतल लेंस का आवर्धन और अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो जो अवतल लेंस का आवर्धन होता है वो v/u के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग क्या किया जाता है जो दूरदृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो जो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होता है उनमें संबंध होता है R=2f, यानी कि F=R/2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक होता है मात्रक बहीन, यानी कि इसका कोई एसआई मात्रक होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इन चारों में से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अवतल नहीं होगा आंसर होगा उत्तल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक, यानी कि माइनस में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और वो तीनों कौन कौन होते हैं। तो एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी और तीसरा होता है पारभासी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। तो जो सामान्य नेत्र है उसके लिए दूर बिंदु अनंत है, यानी कि अनंत पर रखी हुई चीज़ को भी वो देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है वो किया जाता है प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो जो मानव नेत्र है उसमें उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो जो मानव नेत्र यानी कि आदमी का आँख होता है उस आँख के क्या होता है कि रेटिना वाला पार्ट पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। तो जो टिंडल प्रभाव है ये प्रकाश के प्रकिरणन की घटना को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जब भी आदमी को निकट दृष्टि दोष होता है तो उस स्थिति में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर वही ये पूछ दे कि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है तब आप लोग का आंसर होना चाहिए उत्तल लेंस, यानी कि दूर दृष्टि दोष में तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है लेकिन निकट में अवतल का किया जाता है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इंद्रधनुष के वर्णपट में सबसे अधिक झुकाव किस वर्ण का होता है। तो जो इंद्रधनुष का वर्णपट होता है उसमें सबसे अधिक झुकाव बैगनी कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो विभवांतर होता है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो जिस भी यंत्र से हम लोग धारा नापते हैं उसे हम लोग आमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि Fe यानी कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। तो जो लोहा होता है उसका परमाणु संख्या 26 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट थोड़ा सा नीचे करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जब भी अगर हम लोग लोहे को जिंक से लेपित करें तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिंग करा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से लवण बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की कमी क्या कहलाता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो और उसके दौरान ऊष्मा की कमी हो तो इसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दही का जमना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो दही जमता है इसे हम लोग किण्वन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दांतों को साफ करने के लिए जिस टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है वह होता है। तो हम लोग दांत को साफ करने के लिए जिस भी टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं वो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो देखिए अगर कोई विलयन है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है इसका मतलब वो विलयन अम्लीय है, यानी कि वो लाल कर रहा है इसलिए वो अम्लीय है। तो अम्लीय जो विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पे 7 से कम एक ही है और वो है 5। तो 5 अपना आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो जो फॉर्मिक अम्ल है उसका आईयूपीएसी नाम मेथिनोइक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पीतल क्या है। तो जो पीतल होता है वो मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो जो पारा धातु है ये कमरे के अवस्था पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर वही क्वेश्चन ये रहता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे होता है तो अगर धातु पूछे तो आपका आंसर ब्रोमीन होगा और अगर धातु पूछे तो आपका आंसर पारा होगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आभूषण बनाने वाले सोने होता है। तो जिस भी सोने से आभूषण यानी कि गहना बनता है वो 22 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नीला थोथा जिसे हम लोग तूतिया भी कहते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 और 5H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो जो बेंजीन का अणुसूत्र होता है वो होता है C6H6 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सल्फर के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो सल्फर होता है उसके बाह्यतम यानी कि बाहरी वाला कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व क्या कहलाते हैं। तो इन चारों में से आवर्त सारणी के शून्य तत्व है हीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये चारों का चारों चाहिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो जो अमीबा होता है वो अपना भोजन कूटपात के द्वारा पकड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। तो जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग होता है और छोटी आंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो जो पत्तियों होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। अगर आप लोग को इसका नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आप लोग को इसका नोट्स वगैरह मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।